हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे ट्वेल्थ क्लास सीबीएसई चैप्टर सॉल्यूशन। केमिस्ट्री का जो चैप्टर सॉल्यूशन है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम देखते हैं जो पहले 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनको। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द कंडीशन रिजल्टिंग इन रिवर्स ऑस्मोसिस। सो इसका आंसर होगा रिवर्स ऑस्मोसिस occur when a pressure larger than the osmotic pressure applied to the solution. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH। मतलब जो हेनरी लॉ होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो उसका सिग्निफिकेंस होता है हायर द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट एट गिवन प्रेशर लोअर इन द सॉल्यूशन ऑफ द गैस इन द लिक्विड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं, व्हेन वुड दिस सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट इज ए सॉल्वेंट लीड टू द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। सो इसका आंसर होगा डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट वुड लीड टू लिबरेशन ऑफ एनर्जी व्हेन द सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन इज greater than the intermolecular force of attraction present among the molecule of solutes and among the molecules of solvent. So हमारा फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, why is the elevation in boiling point of water different in following two solution। जो हमारे पास दो सॉल्यूशन है उनमें जो इवेल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट क्यों होता है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। सो इसका फर्स्ट पार्ट दिया है 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है और जो सेकंड है वो 0.1 मोलर सुगर सॉल्यूशन है। सो अब हम देखते हैं इसका आंसर। NaCl solution is a electrolyte and it is dissociate to give Na positive and Cl negative ion in the solution. Sugar is a non-electrolyte. It does not dissociate into solution. So number of particle is greater. So the number of particle is greater in 0.1 molar NaCl solution than in 0.1 molar sugar solution. Thus the evaluation in the boiling point is greater in the case of NaCl. So question number 5th, explain the solubility rule likes dissolve like in terms of intermolecular force that exit in solution. So a solution dissolve in a solvent if the intermolecular interaction are similar in both the component. For example, polar solutes dissolve in a polar solvents and non-polar solute in non-polar solvents. Thus we can say easily like dissolves like. Question number 6, why is osmotic pressure of 1 molar KCl higher than 1 molar urea solution। जो 1 मोलर KCl का ऑस्मोटिक प्रेशर हायर क्यों होता है 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन से, क्योंकि जो KCl डिसोसिएट होता है K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, while urea being a molecular solid does not dissociate into the ion. So question number 7th is, why is increase in temperature observed on mixing chloroform with acetone। मतलब जब हम क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में ऐड करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि द बॉन्ड बिटवीन द क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मॉलिक्यूल आर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बट ऑन मिक्सिंग द क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मॉलिक्यूल स्टार्ट फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विच आर स्ट्रोंगर बॉन्ड रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। और जब एनर्जी रिलीज करेगा सो हम कह सकते हैं कि द गिव्स राइज टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। So question number 8, what is the want half factor for a compound which undergo dimerization in the organic solvent। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि want half factor क्या होगा जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डायमराइजेशन करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2x को x2 में कन्वर्ट करते हैं। ओके तो इसका want half जो फैक्टर होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। मतलब जितना एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स बनेगा डिवाइड बाय जितना एसोसिएशन बनने से पहले जो मोल्स थे उनका रेशियो, दैट इज 1/2। So the ninth question is, how does Henry constant of a gas in a particular solvent vary with temperature। so हमें Henry constant और टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर वेरी क्यों होता है पर्टिकुलर सॉल्वेंट का हेनरी कांस्टेंट के साथ। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ PA is equal to KH into mole fraction, which increase of temperature solubility of the gas decrease at the same partial pressure, that is XA decrease. Hence at constant PA KH increases, thus KH increase with increase of temperature. So the question number 10 is, at the same temperature hydrogen is more soluble in water than helium, which of them will have a higher value of KH and why। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि जब हम सेम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन होता है वो मोर सोल्यूबल होता है वाटर में देन हीलियम।
क्यों होता है ये? सो पी ए इज इक्वल टू के एच प्लस एक्स ए, जो हेनरी कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वो ये होता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा? फॉर द सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ द डिफरेंट गैस एक्स ए इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वन के एच, and in other words solubility is inversely proportional to Henry constant. So higher the value of KH, lower in the solubility of gas. As H2 is more soluble than helium, H2 will have lower value KH than the helium. So our question number 11th is why the solubility of global salt first increase up to 32 degrees Celsius then decrease. ग्लोबल साल्ट क्या होता है? Na2SO4 10H2. सो पहले इसका टेम्परेचर है सोल्यूबल करते हैं तो इसका 32 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और फिर उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? अप टू 32.4 डिग्री सेल्सियस जो ग्लोबल सॉल्ट होता है रिमेन इन द हाइड्रेशन फॉर्म whose dissolution is endothermic. Hence, its solubility increase with temperature beyond 32.4 degrees Celsius. It change into anhydrous salt, whose dissociation is exothermic. Hence, solubility decrease when increase of temperature. So question number 12 is why boiling point of water is increased on addition of sodium chloride into it. So जब हम वाटर के अंदर NaCl ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है. क्यों? When NaCl is dissolved in water, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिक्रीज. जब हम NaCl को वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर होता है वाटर का वो डिक्रीज होता है. ये क्या होता है? क्योंकि solvent molecule on the surface are replaced by molecule of solvent which are non-volatile. And the solution has to be heated more to make a vapor pressure equal to external pressure. Hence, the boiling point is increased. So the question number 13 is explain why sodium chloride or anhydrous calcium chloride is used to clear snow on road. मतलब जो सोडियम क्लोराइड होता है और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है वो स्नो रोड के ऊपर जो स्नो है उसको क्लियर करने के लिए यूज की जाती है. क्यों? क्योंकि जो NaCl और कैल्शियम क्लोराइड होता है वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है. जैसे कि सिमिलरली हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि NaCl होता है वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है. ब्रिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और वो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर होता है उसका डिक्रीज कर देता है. दिस हेल्प टू मेल्ट स्नो एवर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. अब हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, मतलब जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे CBSE बोर्ड में उनको. सो द क्वेश्चन नंबर 14 इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी. मोल फ्रैक्शन, it is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles present in the solution, और इसको हम डिनोट करते हैं x से. जैसे हम मान लेते हैं N1 and N2 be the number of moles of solute and solvent, then mole fraction of a solute is x1 and 1 by N1 plus N2. So the second part is molarity. Molarity क्या होता है? Number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. सो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से. सो मोलरिटी क्या होता है? इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं. मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. N5V into 1000 जब हम लीटर को मिलीलीटर में चेंज करते हैं तब, एंड दैट इज द फॉर्मूला. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई एन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl टू 1 लीटर ऑफ वाटर and the boiling point of water increase when addition of 1 mole of methyl alcohol to 1 liter of water decrease its boiling point. मतलब कि हमें एक्सप्लेन करना है जब हम 1 मोल ऑफ NaCl को 1 लीटर पानी के अंदर ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है, वाइल एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल टू 1 लीटर ऑफ वाटर डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट. मतलब जब हम 1 मोल NaCl 1 लीटर के अंदर ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है तो इंक्रीज हो जाता है, और जब हम 1 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल 1 लीटर वाटर में ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? सो जब हम NaCl क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है. जब हम उसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर होता है वाटर का वो लो कर देता है. एज ए रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज. जब मिथाइल अल्कोहल आर द अदर हैंड इज मोर वॉलेटाइल देन वाटर, वाटर से ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो इट एडिशन इंक्रीज द टोटल वेपर प्रेशर ओवर दिस सॉल्यूशन एंड रिजल्ट क्या होता है? डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16. इथाइल ग्लाइकॉल जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है 62 ग्राम पर मोल इज इन अ कॉमन ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज. कैलकुलेट द freezing point of a solution containing 12.4 gram of the substance in 100 gram of water. What is the advice to keep the substance in a car radiator during summer? Okay, तो हमारे अंदर पास क्या गिवन है? जो मोलर मास गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन.
जिसके अंदर 12.4 ग्राम हमें वेट दिया गया है और 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। ओके, अब हमें निकालना क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टी निकालना है। और हमारे पास गिवन है के एफ, वेट गिवन है, मोलिकुलर मास गिवन है, और जो वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सब्सटेंस, दोनों गिवन है। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, वेट ऑफ बी जो हमारे पास सेकेंड कंपोनेंट था, जो 12.4 ग्राम जो सब्सटेंस हमने ले रखा है, एंड इंटू 1000 बाय एम बी जो मोलिकुलर मास है सब्सटेंस का, दैट इज 62 ग्राम पर मोल, एंड जो मास ऑफ वाटर दे रखा है 100 ग्राम। इन इस फॉर्मूला में पुट करके जो हमारा डेल्टा टी एफ आएगा वो 3.76 केल्विन आएगा। ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमें क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट के लिए, सिंस वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, हमें पता है कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग इथाइलिन ग्लाइकोल विल बी -3.76 डिग्री सेल्सियस। जो इथाइलिन ग्लाइकोल का है वो -3.76 होता है फ्रीजिंग पॉइंट। सो डेल्टा बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम पी इंटू डब्ल्यू ए। तो के बी क्या है 0.512 and WB is 12.4 and multiply 1000 by 62 into 100, तो 1.024 केल्विन आ गया। तो जो बॉइलिंग पॉइंट निकलेगा वो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे जो वाटर का होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड जो चेंज हुआ है टेम्परेचर के अंदर, मतलब 0 से 1.024 हमारा ये बॉइलिंग पॉइंट निकला है, उन दोनों को ऐड करने के बाद 101.024 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा इथाइल ग्लाइकोल होगा वो बॉयल होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 is 45 gram of ethylene glycol C2H6O2 is mixed with 600 gram of water. Calculate A the freezing point depression and B the freezing point of the solution. ओके, हमारे पास गिवन है वेट गिवन है एंड जो मिक्स इन 600 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का वेट भी गिवन है। अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ इथाइल ग्लाइकोल, मोल्स निकालने के लिए जितना वेट गिवन है बाय मोलिकुलर वेट, हमारे मोल्स आगे 0.73 मोल, एंड वाटर का मास क्या है, मोल्स निकालने के लिए 600 बाय 100 ग्राम पर केजी, तो यहाँ 0.6 केजी आ जाएगा, मास ऑफ वाटर इन केजी। अब हमें मोलैरिटी निकालनी है, तो मोल्स डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, सो मोल्स कितने थे 0.73 और वेट मोलिकुलर मास क्या था वाटर का 0.6 केजी, तो 1.2 मोल पर केजी। अब हमें ए निकालना है फ्रीजिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो डेल्टा एफ इंटू के एफ इंटू मोलैरिटी। सो जो के एफ की वैल्यू है हमारे पास जो इथाइलिन ग्लाइकोल की होती है वो 1.86 केल्विन केजी पर मोल होती है, इंटू जो हमारे पास मोलैरिटी आई है 1.2 इज इक्वल टू 2.2। सो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाएगा 2.2 एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन का हो जाएगा जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है 273.15 माइनस जितना हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हुआ है वो, तो क्या आ जाएगा 270.95 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू ए वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exists expert a partial pressure of 0.987 bar, given the Henry law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 k bar. So हमें इसके अंदर निकालना क्या है, हाउ मेनी मिलीमोल ऑफ N2 वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब जब हमारी N2 गैस बबल थ्रू ए वाटर होगी तो उसके N2 गैस कितनी डिसॉल्व होगी 1 लीटर वाटर में। ओके, सो हम मोल्स ऑफ मतलब पहले हम लगाएंगे हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है कि the solubility of gas is related to the mole fraction in aqueous solution. Mole fraction of gas of the solution is calculated by Henry law. Mole fraction मतलब जो pressure है नाइट्रोजन का by KH. So the pressure is given that is 0.987 bar and the KH also given 76480 bar. So हमारा जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा नाइट्रोजन का 1.29 into 10 की पावर -5, और जब हम 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन 55.5 मोल ऑफ it, therefore if n present the number of moles of N2 in the solution. So क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय डिवाइड ये हो जाएगा,
सो एन हमारे पास गिवन है, जो मोल फ्रैक्शन है वो हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी। सो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 7.16 इंटू 10⁻⁴ मोल, और इसको 0.716 मिली मोल भी बोल सकते हैं। Okay, question number 19 is 0.5 gram KCl was dissolved in 100 gram water and the solution originally at 20 degrees Celsius froze at minus 0.24 degrees Celsius. Calculate the percentage ionization of salt Kf per 1000 gram of water is equal to 1.86 degrees Celsius. So हमारे पास जो वेट गिवन है KCl का, वाटर का, that is W2 and W1, and जो M1 is the molecular mass of water. सो हमारे पास जो टेम्परेचर दिखेगा, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सो हमें पता है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और अब जो गिवन सॉल्यूशन है वो -0.24 पे होता है, तो उनका डिफरेंस हो जाएगा 0.24 डिग्री सेल्सियस का। सो हमारे पास जब हम डेल्टा टी एफ मतलब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है, उसको रीअरेंज करके हमारे पास आ जाएगा M2 इज इक्वल टू 1000 KF W2 बाई डेल्टा टी एफ इंटू W1। सो जो हमारे पास वैल्यू गिवन है उनको पुट करने के बाद हमारे पास आया M2 38.75 ग्राम पर मोल। सो मोल मास ऑफ KCl जो हमारे पास हो जाएगा 39.9 प्लस 35 दैट इज 74.5 ग्राम पर मोल, और जो हमारे पास वॉन्ट हैव फैक्टर निकलेगा वो होगा 74.5, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया है बाय ऑब्जर्व कितना हुआ था 38.75, तो ये हो जाएगा 1.92। ओके, अब हमारे पास KCl है वो डिसोसिएट होकर K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बनाएगा। जब इनिशियल हमारे पास 1 मोल है तो हमारे प्रोडक्ट का मोल होगा 0.0। जब हम मोल आफ्टर डिसोसिएशन देखते हैं तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और K का अल्फा और Cl का अल्फा। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, इन सब का एडिशन हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। सो फॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या कहते हैं, जो टोटल मोल्स ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन बाय जो बिफोर डिसोसिएशन होता है। आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, हमारा मोल्स हो गया 1 प्लस अल्फा, एंड बिफोर डिसोसिएशन क्या था 1। सो जब इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 0.92, और जब 0.92 को 100 से मल्टीप्लाई मतलब परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 92% हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो है हमारे पास 19.5 ग्राम ऑफ CH2C FCOOH is dissolved in 500 gram of water. The depression in freezing point observed is 1.86, and calculate the Bond factor, dissociation constant of the fluoroacetic acid, and Kf for the water is 1.86 Kelvin kg per mole. सो जो हमारे पास गिवन है वो W2 दैट इज 19.5 ग्राम, W1 500 ग्राम, KF दैट इज 1.86 kg per mole, एंड डेल्टा TF दैट इज अब्सॉर्ब इन 1.0 डिग्री सेल्सियस। सो M2 निकालने के लिए 1000 इंटू KF W2 W1 डेल्टा TF हो जाएगा। जब हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास M2 अब्सॉर्ब हो जाएगा दैट इज 72.54 ग्राम पर मोल। ओके, और हमारे पास कैलकुलेटेड फॉर्म में जब हम CH2 FCOOH का जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं कैलकुलेट करके वो होता है 78 ग्राम पर मोल, और जो हमारा वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है वो होता है कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व। कैलकुलेट किया जब हमारा 78 आया, और जब हमने ऑब्जर्व किया वो हमारा आया 72.54, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी वॉन्ट ऑफ फैक्टर की 1.0753। नाउ कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हमारे पास CH2 FCOOH को डिसोसिएट करते हैं तो CH2 FCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव फॉर्म होता है। सो हमारा इनिशियल जो कंसंट्रेशन है CH2 FCOH की वो C है, और एट द इक्वल टाइम क्या हो जाएगा C इंटू 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा C अल्फा और C अल्फा, तो टोटल हमारी हो जाएगी C 1 प्लस अल्फा। सो हमारा वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या कहते हैं, जो हमारा पहले आफ्टर डिसोसिएशन के बाद जो टोटल मोल्स बचते हैं डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या हुआ C 1 प्लस अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे मोल्स दैट इज C, तो इनको डिवाइड करने के बाद 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, और अल्फा क्या होता है जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर -1 हो जाएगा। वॉन्ट ऑफ फैक्टर हमने लास्ट पार्ट में निकाला दैट इज 1.0753 -1, तो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा 0.0753। तो यहाँ से हमारा डिसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, और जब डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय
जो हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, सी अल्फा डिवाइड बाय सी वन माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा। यहाँ हम अल्फा की पुट वैल्यू करेंगे और जो इसकी कंसंट्रेशन है वो हम निकालेंगे गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1000 डिवाइड बाय 500 ml, जो हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो। तो यहाँ से हमारी कंसंट्रेशन निकल गई 0.5 मोलैरिटी। सो यहाँ हम सारी वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा वो हो जाएगा 3.07 into 10 की पावर माइनस 3। So the next question is 21. The average osmotic pressure of a human body is 77.7 atm at 40 degrees Celsius. What would be the total concentration of various solute in the blood? Okay, and the second part is, मतलब हमें फर्स्ट पार्ट में कंसंट्रेशन निकालनी है वेरियस सॉल्यूट की जो ब्लड के अंदर है, और हमारे पास गिवन क्या है, प्रेशर है जो 7.7 atm है और टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। सो हमारे पास फॉन्ट ऑफ इक्वेशन होती है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी इज द कंसंट्रेशन एंड आर इज रेट कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमारे पास पाई होता है जो प्रेशर, जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है वो होता है। सो यहाँ से कंसंट्रेशन निकल जाएगी हमारी 7.7 बाई जो आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मॉल इंटू 313 केल्विन, जो हमारा हो जाएगा 0.3 मोल पर लीटर। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है अज्यूमिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल द सेम एज द मोलैरिटी, द फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ब्लड, ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारे पास गिवन होता है फॉर्मूला दैट इज डेल्टा टी एफ इंटू के एफ इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी हमने लास्ट पार्ट में निकाला दैट इज 0.3 मोल पर लीटर एंड के एफ इज गिवन है हमारे पास जो 1.86 डिग्री सेल्सियस है। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.558 डिग्री हो जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए जो नॉर्मली फ्रीज हो जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो हमारे पास डेल्टा टी एफ मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आया वो 0.558 है। तो इनका डिफरेंस निकाल दे तो माइनस 0.558 डिग्री सेल्सियस पे ब्लड का है वो फ्रीजिंग पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोल एसोसिएट इन बेंजीन टू a certain extent to form a dimer. A solution containing 20 gram of phenol in 1 kg of benzene has the freezing point lower by 0.6869 Kelvin. Calculate the fraction of phenol that has dimerized given Kf for benzene is equal to 5.1 Kelvin per mole. ओके, हमें इसके अंदर निकाला गया है फ्रैक्शन ऑफ फिनोल दैट हैज डाइमराइज, फिनोल का फ्रैक्शन निकालना है। तो हमारे पास गिवन है एन की वैल्यू है वो 2 है, डाइमराइज है मतलब एन हम 2 रखेंगे, और W2 इज 20 ग्राम, W1 इज 1 kg यानी 100 ग्राम। तो TF हमारे पास डेल्टा TF गिवन है और KF भी गिवन है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा TF KF W2 इंटू 100 बाई M2 W1। सो ये पुट करने के बाद जो हमारे पास M2 की वैल्यू निकल जाएगी वो होगी, ऑब्जर्व्ड होगी वो 147.82। अब हमें C6H5OH की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है, जो हम जो मास होता है वो पुट करके हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी 94 ग्राम पर मोल। सो बॉन्ड ऑफ फैक्टर हमें बताता है जो कैलकुलेटेड है बाय में ऑब्जर्व। तो कैलकुलेटेड कितना था, जो 147.82 और नहीं कैलकुलेटर हमारे पास था 94 और ऑब्जर्व था 147.82। सो इनका रेशियो आ गया 0.635 जो होता है बॉन्ड ऑफ फैक्टर। अब जब हम इसका डायमराइज कराते हैं दो मॉलिक्यूल को, तो जो डिसोसिएशन फॉर्म होता है वो होता है 1 माइनस मतलब 1 माइनस बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 माइनस 1 बाय एन। तो जब हम एन की और इसकी वैल्यू पुट करते हैं बॉन्ड ऑफ फैक्टर की, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.73। अब हमें परसेंटेज में निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 73% हो जाएगा फ्रैक्शन उसका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, how many gram of sucrose should be dissolved in 100 gram water in order to produce a solution with 10.0 degree Celsius? Difference between the freezing point and the boiling point. हमें freezing point और boiling point का difference निकालना है। ओके, नहीं हमें ग्राम ऑफ सुक्रोज निकालना है जब हम 100 ग्राम ऑफ वाटर को इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए सॉल्यूशन विद 105 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में। सो हम देखते हैं डेल्टा बी क्या होता है, के बी इंटू एम। सो टी बी इज इक्वल टू 100 प्लस डेल्टा टी बी, यानी 100 प्लस के बी एम आ जाएगा। और फिर जब हम इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं तो 0 माइनस डेल्टा दैट इज के एफ एम, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 100 प्लस के बी एम माइनस माइनस के 1 एम। और
जो हमारा डिफरेंस गिवन है 105 डिग्री सेल्सियस और 100, और इनको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू निकल जाएगी m की, दैट इज 2.11। जब हमारे पास मोलैरिटी निकल गई इसकी, सो 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन सुक्रोज 2.11 मोल, यानी मोल है, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मोलर मास ऑफ सुक्रोज कैसे निकालें, 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 2.4। क्वेश्चन में क्या है, heptane and octane form ideal solution at the 273 Kelvin. The vapor pressure of the two liquid component at 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of the mixture of 26 gram of heptane and 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन? सो हमें इसके अंदर टोटल प्रेशर निकालना है। ओके, सो जो पार्शियल प्रेशर है, वेपर प्रेशर है कंपोनेंट बी का, दैट इज 105.2 किलोपास्कल, और सेकंड लिक्विड का है वो है 46.8 किलोपास्कल। मोलर मास ऑफ हेप्टेन जो हमारे पास है 100 ग्राम पर मोल, और मोलर मास ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल टू 114 ग्राम पर मोल। सो 48, फिर हम मोलर मास ऑफ ऑक्टेन का निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑक्टेन हेप्टेन दोनों का निकल जाएगा। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मतलब जो गिवन वेट बाय मोलिकुलर मास, एंड दोनों का निकलने के बाद मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हेप्टेन और ऑक्टेन की, और जो हमारा पार्शियल प्रेशर होगा वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर की, नहीं, जो वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल प्रेशर, इनके इक्वल हो जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, टोटल के लिए हम इनको ऐड कर देंगे, वो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। अब हम देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 25, इन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.248 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर बॉइलिंग एट 100 डिग्री 100.0832 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है हमें बेरियम क्लोराइड का। ओके, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास। सो हमारे पास मास गिवन है, और मोलर मास क्या होता है बेरियम क्लोराइड का, दैट इज 208.34। सो हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था हमारे पास 100 ग्राम, दैट इज 0.1 kg। सो मोलैरिटी निकालेंगे यहाँ से, तो हमारे पास मोल्स बाय वेट मास होता है मोलर मास, जिससे हमारी मोलैरिटी आ जाएगी, और जो टीबी होगा दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, वो हो जाएगा डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट 100.083 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। सो हमारे पास 0.0832 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और के बी है वो है हमारे पास 0.52 केल्विन केजी पर मोल। सो वॉन्ट ऑफ फैक्टर डेल्टा टी बी बाय के बी इंटू एम हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वॉन्ट ऑफ फैक्टर की 2.7667। सो बेरियम क्लोराइड को जब हम डिसोसिएशन करते हैं तो बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टोकियोमेट्री कितने हो जाएंगे टोटल, दैट इज 3। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू आयोटा, मतलब वॉन्ट ऑफ फैक्टर -1 n -1। सो जब हम 3 में हो जाए तो n 3 हो जाएगा, और वैल्यू पुट करने के बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा 0.835। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.1539 मोल aqueous solution of a cane sugar has a freezing point of 271 Kelvin, while the freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. So what will be the freezing point of an aqueous solution containing 5 gram of glucose per 100 gram of solution? So हमें निकालना क्या है, freezing point of aqueous solution containing जब 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। सो मोलैरिटी निकालते पहले, दैट इज गिवन 0.1539 एंड डेल्टा टी एफ, दैट इज डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारे पास आ गया 2.15 केल्विन, और हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा एफ टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकलेगी वो एम की होगी, वो क्या आएगी 5 ग्राम। मास ऑफ ऑल्सो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 5 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो एम सॉल्यूट 180 ग्राम पर मोल मास ऑफ सॉल्यूट, तो वेट क्या है 100 ग्राम है। सो डेल्टा टी एफ के अंदर पुट करेंगे के एफ डब्ल्यू बी 1000 डिवाइड बाय एम सॉल्यूट इंटू डब्ल्यू ए, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.88 एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू जो इनका डिफरेंस आया है, मतलब
जो 273.15 माइनस 3.88 दैट इज 269.27 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट मास ऑफ NaCl, जिसका मोलर मास गिवन है, बी डिसॉल्व्ड इन 65 ग्राम of water to lower the freezing point by 7.5 degrees Celsius. The freezing point, depression constant, and Kp for water is given, and bond of factor for NaCl is also given. So हमें weight mass of NaCl का weight निकालना है. Main thing is that. So वाटर का मास और मॉलिकुलर मास ये गिवन है इनका, मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58 ग्राम पर मोल, W1 इज इक्वल टू 6, W2 निकालना है, और TF हमारे पास गिवन है, KF हमारे पास गिवन है. सो डेल्टा TF वॉन्ट हैव फैक्टर KF इनटू M. सो M क्या होता है, जो मॉलिकुलर वेट ऑफ जो सेकेंड है मतलब NaCl का इंटू 1000 M2 इंटू W1. सो इससे हमारे पास आ गया W2 की वैल्यू, दैट इज 8.199 ग्राम. क्वेश्चन नंबर 28 जो है, assuming the complete dissociation, calculate the expected freezing point of a solution prepared by the solution dissolving 6 gram of Glaber salt in 0.1 kg of H2O. मतलब हमें डेल्टा TF निकालना है इसका. सो निकालते हैं. जो हमारे पास ग्लेबर साल्ट होता है उसका मोलिकुलर मास निकाल लेंगे, जो फिर उसके बाद जब हमारा ग्लेबर साल्ट आयंस फॉर्म में कन्वर्ट करने पॉजिटिव प्लस 2, तो यहाँ पर आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी. और जब हम मोलिकुलर मतलब मोलैरिटी निकालेंगे तो वेट बाय मोलिकुलर मास इनटू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूशन. सो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1.05, नहीं, जो मोलैरिटी की वैल्यू हो जाएगी 0.186 मोलैरिटी. सो डेल्टा TF का डिफरेंस निकलेगा वो 273 माइनस 1.05 केल्विन इज इक्वल टू 271.95 केल्विन. अब हमारा 29 क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें क्या निकालना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और मोलैरिटी क्या होती है उसके बारे में बताना है. और सेकंड पार्ट है एक न्यूमेरिकल गिवन है. सो पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट are referred to colligative property. Example, lowering vapor pressure, depression of freezing point, evolution of a boiling point, osmotic pressure, etc. Molality is the number of moles of solute dissolved per kg of solvent, that is denoted by small m. And इसका formula होता है mathematical formula, molality is equal to moles of solute by weight of solvent in kg. So second part है जो हमारे पास concentration निकाली है नाइट्रोजन की present in glass of water at room temperature. Assuming the temperature 25 degrees Celsius and the total pressure of 1 atmosphere and mole fraction of nitrogen is 0.78 और हमारे पास KH भी given है. तो हमारा हेनरी लॉ को पुट करेंगे तो प्रेशर इंटू KH इंटू मोल फ्रैक्शन. तो यहाँ से हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकल जाएगा, दैट इज 6.59 to 10 की पावर 7 मोल पर लीटर. मोल फ्रैक्शन और हाँ यहाँ से कंसंट्रेशन आ जाएगी. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30. 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A was dissolved in 1000 ग्राम of liquid B. The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torr. Calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in the solution. If the total pressure of the solution is 4.75 torr. Okay. So हमें इसके अंदर निकालना क्या है, वो है vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in the solution. वेपर प्रेशर निकालना है. ओके. सो हमारे पास क्या है, जो वेट गिवन है और मॉलिक्यूलर मास गिवन है, तो वहाँ से हमारे पास जो लिक्विड ए है उसका क्या निकल जाएगा, मोल्स निकल जाएंगे. और जब हमारे पास मोल्स निकल जाएंगे तो हम जो लिक्विड बी है उसके हमें मोल्स गिवन है, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा लिक्विड ए का, और लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कर देंगे, तो मोल फ्रैक्शन ए और बी दोनों का निकल जाएगा. अब हमारे पास जो प्रेशर गिवन है, वेपर प्रेशर गिवन है बी का, दैट इज 500 torr. सो वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल पार्शियल, हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू XA इंटू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये हो जाएगा. और जब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे
बी में और पी भी पुट कर देंगे तो पी बी निकल जाएगा। और हमारे पास गिवन है पी ए प्लस पी बी क्या है 475। सो पी ए हमारे पास गिवन है, पी बी भी गिवन है, तो यहाँ से पी ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो पी नोट की वैल्यू आ जाएगी वो 280.7 टॉल हो जाएगी। जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी आ जाएगा, दैट इज 32 टॉल। सो द next question is a 5% of mole solution can sugar cane sugar in water has a freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% of glucose in water if the freezing point of pure water is this. So हमें इसके अंदर निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट जब 5% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर होगा। सो मोलैरिटी ऑफ द सुगर सॉल्यूशन इज n डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 1000। सो यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा मोलैरिटी, और जो टी एफ का वैल्यू होता है के एफ इंटू मोलैरिटी। सो यहाँ से हमारे पास के एफ की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम पुट करेंगे क्या निकालना है, मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पहले हमने शुगर का निकाला के एफ वैल्यू, तो अब ग्लूकोज का निकालेंगे। ग्लूकोज का निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला के जो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास इंटू 100,000। सो यहाँ से हमारे पास मोलैरिटी निकल जाएगी ग्लूकोज की, और डेल्टा टी एफ के लिए के एफ हमारे पास गिवन है, एम बी हमारे पास गिवन है, डेल्टा एफ ऑफ ग्लूकोज निकल जाएगा हमारे पास। और अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो मतलब डिफरेंस निकालना है, तो 273.15 केल्विन माइनस 4.09, तो हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट निकल जाएगा वो हो जाएगा 269.06 ग्राम। ओके।